हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलपीएम में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ। जैसे कि हमारा ये हेडिंग है एचसीएफ निकालना। बच्चों, यदि आप एचसीएफ निकालना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एचसीएफ, इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, या हम इसको हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड भी कहते हैं, और हम इसको महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक। अब यहां पर बच्चों एचसीएफ लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड लिखा है और महत्तम समापवर्तक लिखा है। इन तीनों चारों का मतलब एक ही है बच्चों। क्या है इसका मतलब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, ये क्या बला है सर जी, ये हमको बताइए आप। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, ये क्या बला है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है, ये सब का सब आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ओके बच्चों, मान लो बच्चों हमारे पास दो संख्या दी गई है, एक है वो 6 और दूसरी संख्या हमारे पास दी गई है 12। 6 के कौन कौन से गुणनखंड है बच्चों? यदि हम 6 के गुणनखंड याद करें तो एक इसका गुणनखंड है, दूसरा इसका गुणनखंड 2 है, तीसरा इसका गुणनखंड 3 है और चौथा गुणनखंड खुद 6। यानी इस 6 के ये 4 गुणनखंड है बच्चों। ओके, इसी प्रकार यदि हम इस 12 के गुणनखंड देखें तो कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, दूसरा इसका गुणनखंड 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 6 है और सातवां खुद 12 है। यानी इस 12 के 1 2 3 4 6 और 12 गुणनखंड है। कहने का मतलब यह है बच्चों, इस 12 के अंदर इन सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यदि हम 12 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का देते हैं तब भी पूरा पूरा चला जाएगा, 12 का यदि हम इसमें भाग देते हैं तब भी पूरा पूरा चला जाएगा। यानी ये सभी की सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड है। इसी प्रकार 6 के अंदर 1 2 3 और 6 इन 4 संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इन 4 संख्याओं के अलावा और कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 6 के अंदर पूरा पूरा चला जाए। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 संख्याओं के अलावा दुनिया में कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 12 के अंदर पूरा पूरा जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाती है और ये 4 संख्याएं 6 के गुणनखंड कहलाती है। हो गई बात यहां तक कंप्लीट। अब हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चों, आप ध्यान दो। यहां पर देखो, इन दोनों में कुछ गुणनखंड ऐसे हैं जो कि समान है, जो 6 के अंदर भी मौजूद है और 12 के गुणनखंड के अंदर भी मौजूद है। वो गुणनखंड कौन कौन से है, चलो हम यहां पर देखते हैं। एक तो है ये एक देखो आप 6 के अंदर भी है और ये इधर भी है। एक तो है ये एक। दूसरा देखो आप यहां पर 2 12 के गुणनखंड में भी है और इस 6 के गुणनखंड में भी है, ये 2। तीसरा आप इस 3 को ले सकते हैं, ये 3 जो कि दोनों के गुणनखंडों में है। अब यहां पर देखो 4, ये जो 4 है 12 के गुणनखंड में तो है लेकिन 6 के गुणनखंड में नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है, सार्वय नहीं है। 6 हम लेते हैं, ये 6 यहां पर देखो ये 6 दोनों में है तो हम 6 को भी ले लेते हैं। अब 12 देखो इसके अंदर तो है लेकिन 6 वाले में 12 नहीं है। ये 4 गुणनखंड ऐसे हैं 1 2 3 और 6 जो कि 6 के भी गुणनखंड है और 12 के भी गुणनखंड है। कहने का मतलब बच्चों ये है, ये 4 संख्याएं ऐसी है जिसका भाग 6 और 12 दोनों के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। और इन 4 संख्याओं में भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 6 के अंदर और 12 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा, या इन दोनों संख्याओं का सार्वय गुणनखंड है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों? तो वो सबसे बड़ी संख्या है आपकी ये 6। ये 6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों का सार्वय गुणनखंड है। और इसी 6 को हम क्या कहते हैं? HCF,
सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड ये 6 है, जो कि 6 का भी है और 12 का भी है। इसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक। ओके बच्चों, आ गई बात समझ में? मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड किसे कहते हैं। ओके चलो, अब बच्चों हम ये सीखते हैं ये सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, वो कौन सी विधि है जिस विधि से हम HCF ज्ञात कर सकें। बच्चों, एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी जो विधि है जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से काफी सरल है, काफी इजी है, बहुत आसान है, वो विधि है भागफल विधि। आज के इस वीडियो में बच्चों में आपको भागफल विधि से HCF ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो फिर बच्चों में आपको एक बार फिर अपील करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके बच्चों, चलो देखते हैं एक एक करके HCF कैसे ज्ञात किया जाता है भागफल विधि के द्वारा। मान लो बच्चों हमें 12, 48 और 72 इसका हमें HCF ज्ञात करना है। ये तीन संख्याएं हमको दी गई है, 12, 48 और 72। इन तीनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, वो हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार क्रॉस लाइन खींच लेंगे। खींच ली, सभी खींच सकते हैं आप। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा चला जाए। यह शर्त है बच्चों, जिस संख्या का हम भाग देंगे उसका भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर जाना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस एक के अंदर जा रहा है और इस दो के अंदर नहीं जा रहा है, नहीं, या इस दो के अंदर जा रहा है एक के अंदर नहीं जा, काम नहीं चलेगा। तीनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। उस सबसे छोटी संख्या का हम भाग देंगे तो वो भाग है, वो संख्या है हमारी 2 का भाग देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा आपका 24 और यहां पर आपका आ जाएगा 36। फिर ये 2 से और विभाजित हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 12, यहां आ जाएगा आपका 18। अब यहां पर देखो बच्चों, 12 2 से विभाजित हो जाएगी, 18 भी 2 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 3 जो है ये 2 से विभाजित नहीं होगी। हमारे पास शर्त क्या है? हमारे पास शर्त यह है, जिस संख्या का हम भाग देंगे उसका भाग तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए। केवल 2 संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। तीनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाना चाहिए। 3 के अंदर यदि हम 2 का भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों? अब हम भाग देंगे 3 का। देखो, 3 का भाग देंगे तो तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 में जाएगा 1 बार और इसमें जाएगा आपका 4 बार और इसमें चला जाएगा आपका 6 6 18। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों? अब केवल और केवल एक ही वो संख्या बची है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 1, 4 और 6 के अंदर चला जाएगा। वो संख्या है ये 1 का भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सकता है और एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। बच्चों, आप 1 का भाग में देते जाओ, शेषफल यही बचते जाएंगे और फिर आप भाग देते जाओ, शेषफल यही बचते जाएंगे। इसलिए 1 का भाग इनमें देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो भागफल विधि है यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम आगे छेड़ने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2, 2, 3, ये इन तीनों संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंड है। कौन कौन से? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये जो तीनों संख्याएं हैं 12, 48 और 72, इन तीनों के कॉमन गुणनखंड है। इनको यदि हम गुणा करते हैं तो आते हैं ये 12। ये 12 जो है ये सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड है इन तीनों संख्याओं का। 12, 48 और 72 का HCF कहलाती है बच्चों। अब इतने आराम से मैंने आपको इसलिए समझाया बच्चों ताकि आपके बात पूरी क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। यदि मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ाऊं, वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूं, तो फिर बच्चों आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये 12 ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी
ये 12 संख्या है जिसका भाग 12, 48 और 72 तीनों में चला जाएगा पूरा पूरा। इस 12 के अलावा कोई सी भी दुनिया में संख्या नहीं है जिसका भाग 12, 48 और 72 में पूरा पूरा चला जाए। 12 से बड़ी कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है, अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको HCF ज्ञात करना है 15 ले लो आप, 30 और 75। इनका यदि आपको HCF ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हम भाग देंगे जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। ऐसा नहीं कि इन दो संख्याओं में या इन दो संख्याओं में या इन दो में पूरा चला जाए, नहीं, तीनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाना चाहिए। उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हम भाग देंगे। तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? वो है 3। यदि हम 3 का भाग 15 के अंदर देते हैं तो भाग चला जाएगा आपका 5 मरतबा। 30 के अंदर भाग चला जाएगा आपका 10 मरतबा, यानी 10 को 3 से गुणा कर लो 30, और इसके अंदर चला जाएगा आपका 25 मरतबा। 25 तिया ये 75। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे? अब यहां पर देखो 10 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 25 और 5 के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जिसका 5 के अंदर भी पूरा पूरा चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा और 25 के अंदर भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें अब हम भाग देंगे 5 का, तो इसमें चला जाएगा 1 बार, ये 2 बार और ये 5 मरतबा। अब कौन सी संख्या का भाग देंगे बच्चों? अब कोई सी भी संख्या का भाग नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर 1 आ गया है और हमारे पास शर्त क्या है? तीनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब 1 का ही हम भाग दे सकते हैं जिसकी की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, और 1 को इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो गुणनफल में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहां पर जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है, जो तीनों के कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, वो है 3 गुणा ये 5 बराबर ये 15, और ये हमारा HCF है। 15 से बड़ी दुनिया में कोई सी भी संख्या नहीं है बच्चों जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। या हम यह कह सकते हैं, इन तीनों संख्याओं के यदि हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो इन तीनों संख्याओं का जो सार्वय गुणनखंड है, जो कि सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड है, वो है ये 15। 15 से बड़ा इन तीनों संख्याओं का कोई सा भी सार्वय गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम भागफल विधि के द्वारा किसी भी संख्या का हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।